उधर स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के नाम से पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में विशेष स्क्रीनिंग हुई। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी स्क्रीनिंग को देखा। ज्ञानचंद गुप्ता ने से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की। के अमृत महोत्सव के तहत आज एक स्क्रीनिंग रखी गई थी। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्क्रीनिंग हुई है और स्वराज के नाम से ये जो है वो सीरीज तैयार की गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद है। स्पीकर साहब, आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जो ये एक स्क्रीनिंग हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं उसी की श्रृंखला में आज एक कार्यक्रम। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के संग्राम की जो गाथा, भारत की आज़ादी की गाथा, जो 75 एपिसोड के अंदर दूरदर्शन के ऊपर, दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों को दिखाई जाने वाली है, आज मैं समझता हूं कि उसकी बहुत आवश्यकता थी। और हमारे जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में देश की 99% लोग नहीं जानते कि किन किन वीरों ने, किन किन वीरांगनाओं ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं, उनके बारे में जानकारी सभी नागरिकों को मिले, आने वाले युवाओं को मिल सके, ताकि उनको ये पता लग सके कि ये जो आज़ादी हमें मिली है कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी कुर्बानियों के पश्चात मिली है। आज हमारा जो युवा है, आज आने वाली जो पीढ़ी है, उसको शायद ये जानकारी नहीं है। इन 75 एपिसोड के माध्यम से मैं समझता हूँ कि युवाओं को, विशेष तौर पर विद्यार्थियों को, उनके स्कूलों के अंदर या अन्य जॉइंट कहीं पर हॉल्स के अंदर, शोज़ के अंदर, और मैं तो एक और बात कहूँगा कि दूरदर्शन का ये जो प्रयास है, जिस प्रकार से धारावाहिक रामायण और महाभारत आए थे, उसी प्रकार से इन धारावाहिक प्रसारणों को सब लोगों को देखना चाहिए, ताकि वो अपने देश के बारे में जान सकें। ये आज जो स्क्रीनिंग रखी गई सर, जिसमें आप मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी थे, तमाम मंत्री विधायक यहाँ पहुंचे थे। आप ये समझते हैं कि ये जो आप कह भी रहे हैं कि युवा पीढ़ी को, खासतौर पर विद्यार्थियों को, छात्रों को खासतौर पर इससे अवगत होने की ज़रूरत है, तो पंचकुला में आप इसके लिए क्या, किस तरह से प्रयास करेंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव में तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में क्या कोई पंचकुला में और कार्यक्रम रखेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे स्कूलों के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, एलईडीज़ लगाई गई हैं। मैंने अपनी विधानसभा के अंदर लगभग सभी जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनके अंदर एलईडी की व्यवस्था कराई है। उनके माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को, युवाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, आज़ादी की जो एक गाथा है, उसके बारे में हम बता भी सकते हैं। और जो ऐसे हजारों नहीं लाखों हमारे वीर योद्धा हुए हैं, उनकी कुर्बानी के बारे में ये बता करके उनको ये एहसास हो सकता है कि ये आज़ादी जो हमें मिली है कोई आसानी से नहीं मिली। आप मानते हैं कि इतिहास जो है हमारे देश का, उस इतिहास को कहीं ना कहीं तथ्यों को उस तरीके से पेश नहीं किया जा सका जो तथ्य आने चाहिए थे, और इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ हुई है? बिल्कुल। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी के पश्चात, 1947 में देश आज़ाद होने के पश्चात जो भी सरकारें रहीं, उनका ये दायित्व था कि हम अपने देश के उन वीरों के प्रति, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, उन सब को लोगों को बताया जाता, युवाओं को बताया जाता कि किन किन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, बजाय उसके कि वो ऐसे हीरोज़ के बारे में बताते जो, जिनके बारे में आज भी हमारे युवा, हमारी जनता जो है जानती नहीं है, एक ही परिवार के लोगों को हाईलाइट करने के लिए, एक ही परिवार की
जो उपलब्धियां हैं वो बताने के लिए पूरा सरकार का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ये जो श्रृंखला शुरू कराई है, जो दूरदर्शन के ऊपर प्रसारित होने वाली है, इससे आम आदमी को, युवाओं को, बच्चों को अपने देश के लिए कुर्बान हुए, देश के लिए शहीद हुए उन सब वीरों के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो ये कह रहे हैं कि आज जो स्क्रीनिंग हुई है आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत स्वराज की, उससे काफ़ी इतिहास के बारे में जानकारी मिली। उसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि इसको स्कूली छात्रों को, खासतौर पर युवाओं को इसको अवगत करवाने की जरूरत है, उनको इसके साथ जोड़े जाने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।